Hello everyone, welcome back to my channel NCRT Fully Solved with Shelly. So today we are going to start class 3rd EVS chapter number 13 sharing our feelings. मतलब हम क्या सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं उसको शेयर करना, दूसरों को बताना. आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जब जैसे मैं घर आई वापस स्कूल से, दो लोग थे विद हुम आई लाइक टू शेयर विद ऑल माई न्यूज़. तो यहाँ पे दो लोग हैं जिनके साथ मुझे कुछ भी बात शेयर करना बहुत अच्छा लगता है. ये स्टोरी में लिखा है, ठीक है. दे इन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स. वो टेल्स मीन्स मेरी जो स्टोरीज़ होती है, मेरी जो कहानियाँ होती हैं, उनको टेल्स भी कहते हैं, ठीक है. उनको सुनना उन्हें अच्छा लगता है. फर्स्ट पर्सन जो वो बात कर रही है वो नानी है उसके, और उनको बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि वो सुने उसे. तो वो उनसे पूछते रहते हैं, शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. तो नानी जो है वो वेट करते रहते हैं कि कब स्कूल से आएगी और मुझे सारी स्टोरीज़ बताएगी, ठीक है. जो उसकी नानी है वो काफ़ी बूढ़ी हैं और उनके बैक में भी पेन रहती है, तो वो अच्छे से देख और सुन भी नहीं सकती. हर रोज़ मॉर्निंग में पापा जो है वो अखबार पढ़ते हैं, उनको ऊँची अखबार पढ़ के सुनाते हैं, और वो बाकी का काम खुद से कर लेती हैं, ठीक है. अगर उनकी कोई हेल्प करना चाहता है तो वो अपसेट हो जाती है कि क्या है, मेरी हेल्प मत करो. दो वो प्रॉपरली देख नहीं सकती है, शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, तो लेकिन फिर भी उन्हें ना वेजिटेबल्स कट करने में बड़ा मज़ा आता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है वो. वो कहती हैं कि दीज डे चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली, कि आजकल के बच्चों को नहीं आता कि कैसे सब्जियां काटते हैं. या आपके भी दादी नानी होंगे ना, तो वो बोलते होंगे कि भैया आजकल के ज़माने के लोगों को कुछ नहीं आता, ये बच्चे नहीं कर पाते, तो हमारे टाइम पे ऐसा होता था. तो ये सब हर के घर में होता है. बाकी जो दूसरे पर्सन है वो मेरे रवि भैया हैं. वो भी हमारे साथ रहते हैं, और मैं उनको रवि भैया कहती हूँ, और वो मेरे पेरेंट्स के साथ रहते हैं और पेरेंट्स को भैया भाभी बुलाते हैं. मुझे उनका रिलेशनशिप तो नहीं पता कि क्या है, पर लेकिन वो बड़े प्यारे से भैया हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है. वो मेरे हमेशा क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए तैयार रहते हैं. वो कभी ये नहीं कहते कि बेटा मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा. रवि भैया जो है वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, और कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं. रिस्पेक्ट मीन्स इज्जत देते हैं. कई तो बच्चे घर में भी आते हैं उनसे पढ़ने के लिए. रवि भैया को ना म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, और जो प्लेज होते हैं ना, प्ले जैसे होते हैं, एक्ट्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना उन्हें बड़ा मज़ा आता है उनको. जैसे कोई एक्टिंग वाले होते हैं ना, 1-2 मिनट का एक्ट होता है उसमें, प्लेज में. उन्हें फ्रेंड से बातें करने में बड़ा मज़ा आता है और बाहर जाने में बड़ा मज़ा आता है. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उन्हें मजाक करना बड़ा अच्छा लगता है और हम सबको वो हंसाते रहते हैं. लेकिन भैया ना एक वाइट स्टिक अपने साथ कैरी करते हैं जब भी वो बाहर जाते हैं. जब भी मैं उन्हें घर में इधर उधर मूव करते हुए देखती हूँ ना, इधर उधर जाते हुए, कोई कह नहीं सकता कि उन्हें कुछ दिखता नहीं है, और उन्हें वो सब का हर काम अपना खुद से करना अच्छा लगता है. और अगर उनकी कोई हेल्प करे ना तो वो उन्हें गुस्सा आ जाता है कि भाई मेरी कोई हेल्प मत करो, और अगर मुझे कोई ज़रूरत होएगी तो मैं खुद से बोल दूँगा, ठीक है. अब कई भैया के स्टूडेंट जो है वो किताबें उनके लिए लेके आते हैं और रिटर्न कर देते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स, टेप के ऊपर रिकॉर्ड करने के बाद. अब रवि भैया क्या करते हैं, उसको टेप को सुनते हैं, और भैया के पास और भी काफ़ी बुक्स हैं. और जो ये बुक्स है ना भैया की, वो काफ़ी मोटी मोटी बुक्स है. थिक मीन्स जो मोटी होती हैं, ठीक है. थिन होती है पतली, थिक होती है मोटी. और उसके ऊपर रोज़ ना एक डॉट्स से बने हुए हैं, रेज्ड जैसे पॉइंट्स होते हैं ना, वैसे से बनी हुई है. तो भैया क्या करते हैं, भैया ना उनके ऊपर फिंगर्स से उन्हें टच करते हैं उन रेज डॉट्स को. तो भैया फिंगर से उनको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है. तो भैया के साथ मस्ती करने के लिए कई बार मैं क्या करती हूँ, मैं भैया की स्टिक जो छड़ी है उनकी छुपा देती हूँ, इधर उधर कर देती हूँ. तो वो उन्हें गुस्सा आ जाता है, थोड़ा अपसेट तो हो जाते हैं, लेकिन वो कभी गुस्सा करते नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं उनकी फेवरेट बहन जो हूँ सीमा. तो आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप. मैं भी कि मैं अभी घर पहुंची थी, अभी दरवाजे पे ही थी कि भैया ने इतने में कह दिया, अरे सीमा सीमा तुम तो आज बड़ी खुश लग रही हो. भैया ने रिकग्नाइज़ कर लिया था, लेकिन बाकी की फैमिली मेम्बर्स ने भी रिकग्नाइज़ कर लिया था, क्योंकि जिस तरह से मैं आवाज़ कर रही थी जब मैं मूव कर रही थी. ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड. भैया बता देते हैं कि जब मैं खुश होती हूँ या फिर जब मैं निराश होती हूँ. सैड मीन्स निराश होना, ठीक है. भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, कि मैं तो फाइनली मेरी सिलेक्शन हो गई फुटबॉल टीम में. और मैंने ये न्यूज़ उनके साथ शेयर की. उन्होंने मुझे पैट किया और कहा, पैट मीन्स थपथपाना. ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच. आज से तो भाई तुम मेरे को फुटबॉल सिखाओगी, तुम मेरी फुटबॉल कोच हो आज के बाद. अब सीमा के जो पापा हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसको नानी को ऊंची क्वेश्चन आंसर्स हैं ये.
हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल? अब आप अपने घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी कैसे मदद करते हो? आई हेल्प माई ग्रैंड मदर इन रिमेंबरिंग टू टेक हर मेडिसिन्स। मैं अपने दादी की हेल्प करती हूँ उन्हें याद दिला के कि भाई दवाई का टाइम हो गया, अपनी दवाई ले लो। ठीक है, तो आपके कोई अलग इंस्टेंसेस हैं तो आप वो लिख सकते हो। वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज? किस तरह की प्रॉब्लम रहती है जो लोगों को बुढ़ापे में? दे समटाइम्स हैव पेन इन देयर बोन्स, उनकी कभी हड्डियों में दर्द होता है। दे फेस इश्यूज इन हेयरिंग, उनको थोड़ा सुनने में भी कमज़ोरी आ जाती है। एंड दे लैक गुड आईसाइट, उनको इतना अच्छे से फिर दिखता भी नहीं है। और ये सबके साथ होता है, सिर्फ एक के साथ नहीं, मोस्टली जो भी बुज़ुर्ग होते हैं वो थोड़ा बॉडी का वेयर एंड टेयर रहता है ना, तो उस वजह से वो सबके साथ ही होता है। इट इज़ नेचुरल, इसलिए हमें उनकी बहुत हेल्प करनी चाहिए उस वक्त। ठीक है, आपके घर जो दादा दादी नाना नानी है, इनफैक्ट मम्मा पापा, उन सब की हेल्प करनी चाहिए। हाउ डज़ रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग? अब रवि भैया को कैसे पता लग जाता है देखे बिना इतना कुछ? रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग बिकॉज इन जनरल ब्लाइंड पीपल हैव गुड हेयरिंग स्किल्स। क्यों? क्योंकि उन्हें सब कुछ कैसे पता लग जाता है? क्योंकि वो देख नहीं पाते लेकिन वो सुन तो सकते हैं, तो वो उनके बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं सुनने के। उनको हल्की सी भी आवाज़ आती है, आहट सी भी आती है ना, तो उन्हें पता लग जाता है कहाँ से आई है और क्या हुआ है। ठीक है, हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? क्या आपको कभी छड़ी की जरूरत पड़ी है? येस, टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री इन माई गार्डन। जब मैं गार्डन में गई थी ना, मुझे फ्रूट उठाना, उसमें से अमरूद तोड़ना था, तो मैंने क्या किया था, तो उस छड़ी से मैंने फ्रूट्स तोड़े थे। फिर कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? क्या आप सोच सकते हो कि आपको छड़ी की और कब कब ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, अगर पेड़ पे चढ़ना हो तब, पहाड़ पे चढ़ना हो या फिर किसी पत्थर पे चढ़ना हो तो हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैनॉट सी? हम उन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं जो देख नहीं सकते? बाय हेल्पिंग देम क्रॉस द रोड्स एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स। अगर उन्हें कोई सड़क क्रॉस करनी है तो हम हेल्प कर सकते हैं, या फिर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है तो उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। क्या कोई मेंबर है फैमिली में जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता? क्या आप किसी को जानते हो, या आप कैसे हेल्प करोगे उनके काम में? नो, देयर आर नो सच पर्सन इन माई फैमिली। पर्सनली मेरी फैमिली में तो ऐसा कोई नहीं है। ब्लाइंड फोल्ड, ब्लाइंड फोल्ड मीन्स जब आंखें बंद करना उनकी। ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, हम आंखों पे पट्टी लगा देंगे उनके। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हर और क्वाइटली द चाइल्ड हु इज़ ब्लाइंड फेडेड हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज़। अब ठीक है, अब एक बच्चे को हम क्लास में ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, उसकी आंखों पे पट्टी लगा देंगे, और दूसरा क्या है, दूसरा कभी कोई लड़का आएगा कोई लड़की आएगी, उसको तो उसको जो ब्लाइंड फोल्ड हुआ हुआ है वो टच करके बताएगा ठीक है कि ये कौन है, ये लड़का लड़की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं करनी। तो डू यू नो वाई? साउंड हेल्प पीपल टू लोकेट थिंग्स, दैट्स वाई वी शुड नॉट मेक एनी साउंड वाइल प्लेइंग दिस गेम। क्योंकि आवाज़ से आप जब आंखें बंद करके सुनोगे ना तो आपको पता लगेगा कि क्या कहाँ खड़का हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। इसी तरीके से ये गेम खेलनी है हमें। ठीक है, अब डिस्कस करना और बताना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। जब हमने ये गेम खेली तो 3 ऑफ द चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग, तो 3 बच्चे थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था बाकियों को। कौन से बच्चे थे जो रिकॉग्नाइज सुन के कर पा रहे थे? 5 ऑफ द चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय हेयरिंग इट। ठीक है, विच वॉज ईजियर ऑफ द टू? ऑब्वियसली सुनने से ज़्यादा आसान था, बाय हेयरिंग इट इज़ ईजियर। टच एंड टेल हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। विच स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ? तो ये अब आपको बताना है कि आपके पर्सनली कितने हैं। किसी के 26 होंगे, किसी को 25 होंगे, तो इस तरीके से आप अपने बताओगे और बताओगे कि किसके टीथ ज़्यादा हैं। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकग्नाइज बाय ओनली टचिंग? मैनी थिंग्स सच एज फ्रूट्स बता सकते हैं, वेजिटेबल्स बता सकते हैं, वुड बता सकते हैं, वाटर, क्लोथ, सॉइल, सैंड, ये सब चीज़ें हम टच करके हम बता सकते हैं। ठीक है, ये अब आपको खुद से करना है कि आंखों को बंद करके सुनना है। अब नेक्स्ट है बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ़ इट इज़ समवन क्लोज टू यू। आपको आंखें बंद करके उसे स्मेल से बताना है कि क्या आपके सबसे नज़दीक कोई है। तो ये समटाइम्स आई कैन गेस इफ़ समवन इज़ क्लोज टू मी। हाँ, मैं कई बार गेस कर लेती हूँ अगर कोई आसपास मेरे होता है। ठीक है, एक अलग रीडिंग का वे होता है और राइटिंग का, जो लोग देख नहीं सकते, तो वो होता है ब्रेल। वो उसमें क्या होता है कि एक मोटे से पेपर पे एक रोज़ में एक डॉट्स बनाए होते हैं विद अ पॉइंटेड टूल, पॉइंटेड से होते हैं वो। ठीक है, उस पे क्या होता है, हम फिंगर्स को रन जब करते हैं ना तो हम उससे पढ़ पाते हैं कि क्या लिखा है। फिर हम देखते हैं कि क्या ये डिफ़िकल्ट है टू रिकग्नाइज द शेप विदाउट सीइंग इट। ठीक है, ये एक आपको खुद से ही करना है। अब ये लेटेस्ट लर्न अबाउट ब्रेल, ये
जैसे ये ब्रेल दे रखा है ना, तो ये रवि भैया ऐसे पढ़ते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो इस तरीके से ब्रेल की स्क्रिप्ट होती है। तो जैसे हमारा ABC लिख के होता है, इनका पॉइंटेड होता है, इनको समझ आ जाता है कि क्या लिखा है। ठीक है। ये फ्रांस की बनी हुई है। वन डे एक दिन क्या हुआ, ही वॉज 3 years old, 3 साल का था। वो अपने फादर के साथ टूल्स पे खेल रहा था। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज, ही लॉस्ट हिज आई सेट। तो पॉइंटेड टूल उसकी आंखों में गया और वो खो गया इसको। उसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था उस बच्चे का, पर उसने कभी हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। और उसको फिर एक वे आया कि रीडिंग हम टचिंग या फीलिंग से कर सकते हैं। सो दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, ये लॉइस ब्रेल की स्टोरी है कि उसने ये बनाई थी स्क्रिप्ट। तो उसके बाद क्या होता है, जितने भी ये जो देख नहीं सकते ना, वो बच्चे इसी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, स्क्रिप्ट में डॉट्स, रेज डॉट्स होते हैं, मतलब ऊपर को उठे हुए डॉट्स होते हैं थिक पेपर के ऊपर। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज, दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम। क्योंकि वो रेज ऊपर को उठे होते हैं, इसलिए जब हम उन पे फिंगर चलाते हैं ना, तो हम समझ पाते हैं कि कितने डॉट्स हैं, कहाँ कहाँ है। तो दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड इन ऑन 6 पॉइंट्स। तो ये स्क्रिप्ट जो है वो 6 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। काफ़ी चेंजेस भी आते रहे हैं इस बारे में अभी इस स्क्रिप्ट में। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर हो गया उससे। तो अब ब्रेल जो है वो हम लिख भी सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, राइट। तो इससे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। विद दिस वी हैव फिनिश्ड। आपकी कुछ और क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो, मुझे पता लगता है आपको कितना अच्छा वीडियो लगता है। कमेंट करके बताना, प्लस 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 बेल बटन ज़रूर दबाना, और हो सके तो अपनी साथ वाले बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट करो, सो दैट वो भी सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपके बाकी चैप्टर्स पे और बाकी सिलेबस पे भी आ सकूँ, राइट। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।